यानी आपने जितना सही किया था उसका मार्क्स मिला है, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में यानी आपकी जो शिफ्ट हार्ड थी वो क्या है आपका 20 नंबर क्या है बढ़ गया है। तो ये हेलो दोस्तों, आपका भाई आपके सामने एक बार पुनः हाजिर है। मित्रों, इस वीडियो में हम खुलकर बात करने वाले हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन, हाँ, जो आपके पॉलिटेक्निक में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है कि आपका जो एग्जाम हुआ है वो 9 शिफ्ट में पहले करवाया गया था। एक शिफ्ट का जो पेपर सिस्टम खराब होने की वजह से, यानी जो आपका एग्जाम टोटल हुआ था वो टोटल 10 शिफ्टों में क्या है कंडक्ट करवाया गया था। तो जो क्योंकि जब एक शिफ्ट से अधिक में आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, मैं पॉलिटेक्निक की बात नहीं करता, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम देखिए, चाहे आप रेलवे देखिए, एसएससी देखिए या किसी भी क्या कम्पिटिटिव एग्जाम देखिए, अगर एक शिफ्ट से 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट यानी कितने भी शिफ्टों में करवाया जाता है तो उसमें सामान्यीकरण प्रक्रिया होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या है नॉर्मलाइजेशन बोल देते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, ये है क्या, ये भी आगे आपको बताऊंगा। किसको नुकसान होगा किसको लाभ होगा, क्योंकि इसमें क्या है मार्क्स आपके बढ़ेंगे, वो कितना मार्क्स बढ़ेगा ये भी आगे मैं आपको बता दूंगा। तथा लास्ट में आप इस चीज़ से लेकर भयभीत है, परेशान है, संशय में पड़े हुए हैं कि जो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक या जिसे हम यूपी पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं उसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, सारी चीज़ मैं आपको विथ एक्सपीरियंस के साथ में बताने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज़ और समझना होगा आपको कि भैया हम ये पता कैसे करें कि नॉर्मलाइजेशन हमारे में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आपको मैं अच्छा से बता देना चाहूँगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें लिखा रहेगा आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, हाँ उसमें लिखा रहेगा। लेकिन और एक चीज़ से आप पता कर सकते हो, अभी आपकी आंसर की आ गई है, जितना क्वेश्चन सही है उसे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और जितना गलत है उसे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो आपका सही है गलत वाले को घटा दीजिए। आपका जो मार्क्स है वो आंसर की माध्यम से निकल आया, आपने निकाल भी लिया होगा। ये मैं जिनको बता रहा था जिन्होंने अभी तक नहीं निकाल पाया। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सभी शिफ्टों को क्या है बाबू इक्वल करना, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन को सेट करता है तो हो सकता है किसी में क्या है बाबू, जैसे मान लीजिए सोडियम का पूछ लिया, परमाणु क्रमांक सोडियम का पूछ लिया, लेकिन थोड़ा इजी होता है, आपको पता है 11 होता है, लेकिन वही जिंक का पूछ लिया तो जिंक का क्या होता है अधिक होता है, तो वहां तक बच्चे नहीं याद कर पाते हैं, है ना, 30 होता है, ये चीज आपको पता है। तो इसी चीज को 11 और 30 वाला जो था उसे कैसे इक्वल किया जाए, तो इसी को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कोई शिफ्ट हार्ड थी या कोई शिफ्ट इजी थी, दोनों को इक्वल करना। जी हाँ, दोनों को इक्वल करना। जिनका शिफ्ट हार्ड था उनका मार्क्स बढ़ा देना, और जिनका शिफ्ट इजी था उनके मार्क्स को नहीं बढ़ाना या कम भी हो जाता है। जी हाँ, कम भी हो जाता है। तो ये चीज समझ गए, सीधा सीधा मतलब होता है सभी को इक्वल करना। एक घर में मान लीजिए किसी की आय 10,000 है, किसी की 15 है, किसी की 50,000 है, तो सभी को क्या करना है इक्वल कर देना। अब इक्वल कैसे, बड़े वाले को छोटे कर दीजिए या छोटे वाले को बड़े कर दीजिए, है ना, यही चीज। तो जिनका शिफ्ट हार्ड था तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे आगे आपको मैं बता दूंगा। अब हम बात करते हैं किसको लाभ होगा, किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिनका शिफ्ट क्या था बाबू, जिनका जो शिफ्ट था वो क्या था टफ था, यानी कि बाबू हार्ड था। क्या था हार्ड का मतलब होता है जो क्वेश्चन लेवल था वो थोड़ा टफ था, इजी नहीं था। और जिनका अगर शिफ्ट क्या है जिनका शिफ्ट क्या है इजी था, जिनका शिफ्ट अगर क्या था बाबू इजी था, तो उनके मार्क्स को क्या है घटा भी सकते हैं और क्या है स्थिर भी रख सकते हैं। जितना आपका मार्क्स आया है उतना रख सकते हैं। और जो हार्ड है उनका तो बढ़ने ही बढ़ने वाला है, उनका पक्का 100% क्या है मार्क्स बढ़ेंगे। आगे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। तो क्या है नुकसान बहुत कम होने के चांसेस हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सीधे सीधे किसी चीज़ को बढ़ा देना घटा देना। तो ये अधिकार या राइट जेईई कप वालों के पास है कि वो आपके मार्क्स को क्या है घटा भी सकते हैं अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी। लेकिन वो क्या है आप लोग के ही पक्ष में फैसला लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके लगभग में क्या है सबके मार्क्स बढ़ते हैं। जिनका थोड़ा कम इजी था उनके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, जिनका थोड़ा टफ था उनका एक आध मार्क्स बढ़ जाता है, जिनका ज़्यादा टफ था उनका 10-10, 20-20 मार्क्स तक भी बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। अब बात करते हैं कितना अंक बढ़ेगा, ये आपके जेईई कप पर तथा उनके नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है। आपको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आपके घर में अगर किसी ने क्या है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिए होंगे तो या आप किसी से पूछ भी सकते हो, उसमें 15 से लेकर 20 नंबर तक बढ़ते हैं। जैसे एसएससी की बात करें, एसएससी जीडी हो
या आपका दिल्ली पुलिस में ही 15 तक मार्क्स बढ़े, मेरे खुद के क्या है 12 मार्क्स बढ़े हुए हैं। तो ये चीज़ आपको डिपेंड करता है कि जेईई कप वाले कितने बढ़ा रहे हैं। ये 20 15 या 25 मार्क्स तक भी बढ़ जाते हैं। तो ये आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत या कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपके, लेकिन हम भी मान सकते हैं जिनका अगर शिफ्ट हार्ड था तो कम से कम उनका 15 प्लस मार्क्स बढ़ेगा। ये चीज़ 15 से लेकर 20 मार्क्स तक बढ़ेगा। ये चीज़ क्या है मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। तो अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी तो इस चीज़ को बेचैन मत रखिए, क्योंकि आपका मार्क्स है बाबू वो बढ़ने वाला है। क्यों आपका मार्क्स बढ़ने वाला है? अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी और कितना बढ़ेगा तो 15 से लेकर 20 मार्क्स बढ़ेगा। हो सकता है किसी की जो शिफ्ट थी वो थोड़ा टफ थी तो उसका क्या है मार्क्स हो सकता है 5 से 7 नंबर ही बढ़ जाए। किसी का हो सकता है कि एकदम मीडियम थी, बहुत ना टफ थी ना बहुत हार्ड थी, तो उनका हो सकता है कि कोई मार्क्स ना बढ़ाया जाए, है ना। तो ये चीज़ क्या है आपके क्या है उस पर डिपेंड करता है। और हो सकता है किसी के नंबर को क्या है घटा भी दिया जाए। तो नॉर्मलाइजेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि होता क्या है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको विथ प्रूफ के साथ मैं कहोगे तो दिखा दूंगा, टेलीग्राम पर भेज दूंगा। मेरा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखोगे तथा रा मार्क्स, जी हाँ, रा मार्क्स का मतलब होता है जितना आपने किया होगा। जब आपका रैंक कार्ड आएगा तो उसमें लिखा रहेगा रा स्कोर। क्या लिखा रहेगा सर? रा स्कोर लिखा रहेगा और नॉर्मलाइजेशन स्कोर लिखा रहेगा। नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका लिखा रहेगा, ऐसे दोनों लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए इसमें आपका क्या है 170 नंबर बने तो इसमें आपके 90 ऐसे लिखा रहेगा। तो ये रा स्कोर यानी आपने जितना सही किया था उसका मार्क्स मिला है। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में यानी आपकी जो शिफ्ट हार्ड थी वो क्या है आपका 20 नंबर क्या है बढ़ गया है। तो ये आपको क्या है फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, आपके मन में एक छोटा सा डाउट होगा कि भैया उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का जो रिजल्ट है अभी तक नहीं आया है तो कब आएगा? क्योंकि अभी जब मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो इसमें आपके कमेंट देखने के लिए मिलेंगे कि भैया जो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। ये चीज़ क्या है मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा। देखिए जेईई कप के जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करोगे तो वहाँ पर रिजल्ट संबंधित कोई अपडेट नहीं है। जी हाँ, रिजल्ट संबंधित कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जब आप यूट्यूब पर देखोगे तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 15 तक आएगा, 20 तक आएगा। तो मैं आपको सच्चाई के साथ में बता देना चाहूँगा, ये किसी को नहीं पता है कि जो रिजल्ट है वो कब आएगा, क्योंकि जेईई कप इसको जारी करता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता है। सब लोग अनुमान से बता रहे हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो कर्तव्य था आपने क्या है एग्जाम के पहले किया और आपके जो मार्क्स आए उसी पर क्या है अच्छे से आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। और इससे अगर आपकी कटऑफ से प्लस मार्क्स हैं, जैसे मैंने क्या है आपको कटऑफ रिलेटेड वीडियो बनाया है, आपको काउंसलिंग कैसे होगी इन सब रिलेटेड से वीडियो बनाया है, तथा जो आपके एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम क्या है 14 डॉक्यूमेंट लगते हैं। जब आपके एडमिशन संबंधित टोटल 14 डॉक्यूमेंट लगते हैं तो 14 में से अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला। ये चीज़ मैं आपको सिक्योरिटी के साथ साथ कहना चाहूँगा। तथा आय जात निवास आपका 3 साल से पुराना ना हो। आय आपकी कितनी की भी है 1 लाख 2 लाख 50,000 10,000 20,000 तो आसानी से एडमिशन हो जाएगा, लेकिन 3 साल से पुरानी ना हो। तथा जो एक मिनिमम एकदम बहुत मतलब जेन्युइन डाउट रहता है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कि सर जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो क्या हम जनरल का भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा? तो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, जिन्होंने क्या है EWS से फॉर्म को अप्लाई किया था उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जात प्रमाण पत्र लगेगा। लेकिन जिन्होंने क्या है जनरल डाला था यानी सामान्य वर्ग डाला था उनका कोई क्या है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, उनका क्या है आय निवास ही लगने वाला है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जिनको रिजर्वेशन लेना है उनका जात प्रमाण पत्र लगेगा, जैसे OBC SC ST तथा EWS इन सबका क्या है जात प्रमाण पत्र लगेगा। तथा मित्रों ये आशा करते हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन को चीज़ समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके अंदर कोई डाउट है कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छाप कर बताइएगा, मैं आपका डाउट वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तथा जिन्होंने मित्रों ने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन भी राजेश को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं कोई अपडेट होता है या कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहते हो तो आप पूछ भी सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो, तो जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तथा ये वीडियो आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आप लोग को आसानी से मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।